हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, परसेंटेज का पार्ट 2। ओके, हमने परसेंटेज पार्ट 1 जिसमें मैंने बेसिक्स पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो इफ समवन जो बिल्कुल बिगनर है, नोवाइस है, प्लीज डू एंड वॉच द वीडियो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हैव सम पेशेंस, क्योंकि स्टेटमेंट्स आर अ बिट बिग बट वी हैव टू बेयर विद देम। हमें आदत होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। In an examination, a candidate has to get 35%. ओके, एक बच्चा है, उसको 35% ऑफ टोटल मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। मतलब अगर वो 35% मार्क्स लेगा, he will pass the exam. In one paper he gets 62 out of 150. In the second paper he gets 35 out of 150. ठीक है, एक पेपर में उसे कितना मिल रहा है, 62 out of 150, दूसरे में ले रहा है 35 out of 150. How many marks should he get out of 200 in the third paper? Okay, थर्ड पेपर में इसको कितना स्कोर करना पड़ेगा, we have to see that. Now अब जितना भी इंफॉर्मेशन है I'll put here. पासिंग परसेंटेज कितनी है इस बच्चे की, इस बच्चे को अगर इसके 35% आ गए टोटल मार्क्स में से, ही विल पास दी एग्जाम। इसको 3 एग्जाम देने पड़े, 1 2 3। ठीक है, पहला एग्जाम था 150 मार्क्स का, दूसरा भी 150 का था, तीसरा 200 का था। क्वेश्चन में आपको एक्सप्लिसिटली दे रखा है। पहले में इसने 62 स्कोर किया, दूसरे में इसने 35 स्कोर किया, तीसरे का हमें पता नहीं, जो वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो हमें सबसे पहले देखना है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, कि इस बच्चे को कितने मार्क्स लाने हैं इन ऑर्डर टू पास। ओके, तो हमने देखा कि टोटल मार्क्स कितने हैं, 150 प्लस, अब देखो टोटल मार्क्स पहले हम निकाल लेते हैं। ओके, टोटल मार्क्स कितने हैं, पहला पेपर था 150 का, दूसरा भी 150 एंड तीसरा 200। ठीक है, कुल कितना हो गया, 500। मतलब इस बच्चे को 500 मार्क्स का एग्जाम देना है। ओके, इस 500 में से इसके जब 35% आएंगे देन ओनली ही विल पास। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 35% ऑफ 500 वुड बी, इट वुड बी 175। मतलब अगर ये बच्चा 175 स्कोर करेगा, ही विल पास द एग्जाम। अब 2 एग्जाम्स में तो इसने जो करना था वो एक कर चुका। ठीक है, तो एक एग्जाम में 62 लेके आ गया, एक एग्जाम में 35 लेके आ गया, तीसरे का हमें पता नहीं है कितना लाएगा, बट इसकी मदर ने से अल्टीमेटम दे दिया कि देखो पास होना है, तो ये कैलकुलेट कर रहा है कि इसको कितने मार्क्स चाहिए इस सब्जेक्ट में इन ऑर्डर टू पास। तो पहले 2 में तो ये था, ले लिया इसने 62 प्लस 35। अब तीसरे में कितना लेगा कि पासिंग मार्क्स 175 ये ले ले। ठीक है, तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इन्हें ऐड कर देंगे, तो इट विल बिकम 97 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 175, और यहां से मेरा एक्स कितना आ जाएगा, इट वुड बी 78। तो अगर ये बच्चा 78 मार्क्स लेगा थर्ड एग्जाम में, ही विल पास द एग्जाम। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट्स टू ₹2000 रुपीज। A spends 95% of his salary, B spends 85% of his salary. If their savings are same, now this is the catch here, इनकी savings same है। ठीक है, what is the salary of A? Okay, तो अब इसमें क्या बताया है क्वेश्चन में कि ए और बी है, अगर ए की इनकम मैं ए मान लूं और बी की इनकम मैं बी मान लूं, तो इनकी नेट सैलरी है 2000 रुपए। ठीक है, इन्होंने कहा एक्सपेंडिचर ऑफ ए, मतलब ए कितना स्पेंड कर रहा है 95%, बी का कितना एक्सपेंडिचर है, बी करता है 85%। ठीक है, तो अगर ए 95% स्पेंड कर रहा है तो सेव कितना कर रहा होगा ए, तो ए कर रहा होगा 5% सेव, बिकॉज 95% वॉज इज एक्सपेंडिचर। तो 100 माइनस 95 विच इज 5% विच इज सेविंग, तो सेविंग है 5%। सिमिलरली बी की सेविंग कितनी होगी, इट इज 100 माइनस 85 विच इज 15%। ठीक है, तो अब ए की जो हमारी सेविंग है 5%। ठीक है, तो सेविंग्स का पैसा कितना हुआ, 5/100। ए की इनकम थी ए, इतना ये बचा गया, और बी ने कितना किया, 15/100 इंटू बी। ओके, नाउ सिंस दीज टू आर इक्वल, क्वेश्चन में लिखा है कि ए की सेविंग बी की सेविंग के बराबर है। ठीक है, तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ए बी का रेशियो बन जाएगा 3:1। सो दिस इज द रेशियो, ए का इनकम इतना है, बी का इतना रेशियो है। ठीक है, तो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको समझाया था, इफ ए एंड बी आर गिवन लाइक दिस एंड हमारा ये रेशियो 3:1 का दे रखा है, तो हम ए को 3x कंसिडर कर सकते हैं और बी को x कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस हियर। ओके, ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 3x, बी की जगह मैंने लिख दिया x विच इज इक्वल्स टू 2000, तो ये हो गया 4x इज इक्वल्स टू 2000, और ये हमारा हो गया x हमारा कितना आ गया 500। राइट, तो ए की सैलरी कितनी थी 3 इंटू एक्स, तो विच इज 3 इंटू 500 विच इज इक्वल्स टू ₹1500। सो दिस वॉज द इनकम ऑफ ए। तो दिस इज व्हाट दे आस्क्ड द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
आउट ऑफ 1000 इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टाउन, इनहेबिटेंट्स मतलब वो लोग जो एक जगह रहते हैं, ऑफ अ टाउन 60% आर मेल ऑफ हुम 20, सॉरी इस क्वेश्चन में ये लिटरेट इज गिवन नॉट इलिटरेट, ओके, सो इसको लिटरेट ही पढ़ना, 20% आर लिटरेट. इफ अमंगस्ट ऑल ऑफ द इनहेबिटेंट्स 25% आर लिटरेट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल्स ऑफ टाउन आर लिटरेट, ओके. अब मैं समराइज करती हूँ, टोटल पॉपुलेशन कितनी है टाउन की, 1000, राइट. अगली स्टेटमेंट में दे रखा है 60% आर मेल, तो मेल कितने हैं, 60% हैं, तो 60% ऑफ 1000 कितना हुआ, इट वुड बी 600, तो 600 मेल्स हैं, तो फीमेल्स कितने बचे, अगर 1000 मेल्स हैं तो फीमेल्स वुड बी 400, राइट. 1000 माइनस 600, क्योंकि हमें पता है कि मेल्स प्लस फीमेल्स विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ पीपल, राइट. तो अगर ये 600 है तो इट वुड बी 400, राइट. अब क्वेश्चन में और क्या दे रखा है कि जो मेल हैं इनमें से सिर्फ 20% ही लिटरेट हैं, मतलब 20% ही पढ़े लिखे हैं. तो लिटरेट कितने हुए मेल्स, 20/100 इंटू 600 विच इज इक्वल्स टू 120, मतलब 120 आदमी पढ़े लिखे हैं, ठीक है. फीमेल्स का भी डोंट नो कि कितनी फीमेल्स लिटरेट है, बट क्वेश्चन में एक आपके लिए हिंट छोड़ रखा है, amongst all of the inhabitants 25% are literate. 25% टोटल पॉपुलेशन के बंदे लिटरेट हैं. टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी, 1000, ठीक है, तो 25% इसका कितना हो गया, 250, मतलब कुल मिला के पढ़े लिखे लोग 250 हैं, राइट. तो पढ़े लिखे मेल्स हैं 120, तो पढ़ी लिखी फीमेल्स कितनी होंगी, वी डोंट नो, विच इज इक्वल्स टू 250, तो फीमेल्स कितनी हुई, 130, सो 130 फीमेल्स आर लिटरेट. अब इन्होंने क्या कहा है, कितनी परसेंटेज है फीमेल्स की जो लिटरेट है, तो फीमेल्स पढ़ी लिखी कितनी है, 130 अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितना है, 1000 into 100 which is 13%, means your 13% females are literate. Now coming to the next question. A mixture of 40 liters of milk and water contains 10% water. How much water should be added to the mixture so that the mixture contains 20% water? ठीक है, एक मिक्सचर था कितने लीटर का बता रखा है इन्होंने, 40 लीटर का, राइट. उसमें मिल्क भी था और वाटर था. इन्होंने क्या कहा, वाटर 10% है मिक्सचर में, तो 10% और मिक्सचर की क्वांटिटी है 40, सो 4 लीटर पानी है इस मिक्सचर में, तो मिल्क कितना हुआ इसमें, 40 माइनस 4 36 लीटर. इसने कहा कि इसमें हमने वाटर में कुछ, मतलब इस मिक्सचर में कुछ वाटर ऐड कर दिया, जिससे जो नेट मिक्सचर बना उसमें पानी की क्वांटिटी है 20%, ठीक है. तो अब मुझे ये बात बताओ, अगर हमारा ये जो इसमें जब हमने पानी ऐड किया तो मिल्क तो 36 था ही, अब कुल मिक्सचर कितना हो गया, टोटल मिक्सचर हमारा बन गया, टोटल कितना लीटर हो गया, 36 प्लस 4 प्लस x, क्योंकि पानी भी मिला दिया, तो 40 प्लस x लीटर्स है अब हमारे पास. तो इन्होंने क्या कहा, इसका 20% पानी है, मतलब इसमें 20% पानी है, ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे, 20/100, टोटल मिक्सचर इज 40 प्लस x, ये 20% इसमें पानी है, तो पानी कितना हो गया, 40 प्लस x, ठीक है, 4 प्लस x, सॉरी. तो यहां हम लिखते हैं 4 प्लस x. जब हम वो करेंगे कैलकुलेट, तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 40 प्लस x, 20 प्लस 5x, तो ये हमारा x हमारा कितना आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद, 5 लीटर्स. सो वी विल ऐड 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू मेक द कंसंट्रेशन 20% वाटर, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, इन क्वेश्चन को बार बार करना है तभी इन पे आपका ग्रास्प बनेगा, अदरवाइज इतनी जल्दी नहीं समझ आएंगे, ठीक है. इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 60% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. अ कैंडिडेट गॉट 733 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स. देखो, मैंने माना कि वोट्स थे x, ठीक है, वोट्स थे x, वोटर जो एनरोल हुए थे वो x थे. अब इनमें से 60% लोगों ने अपना वोट कास्ट किया, तो कितने वोटर्स ने वोट कास्ट किया, दैट इज 60% ऑफ x विच इज 3/5x, मतलब इतने लोग अपना वोट कास्ट करके गए. अब इनमें से इनवैलिड वोट्स कितने थे, 4%, राइट. 4% इनवैलिड थे, मतलब उसमें कुछ फ्रॉड था, कुछ भी था. तो वैलिड वोट्स कितने हुए, 100 माइनस 4, 96% ऑफ द वोट्स ऑफ 3/5x, जितने वोट्स कास्ट हुए, तो 96/100 इंटू 3/5x, तो इतने वैलिड वोट्स थे. अब अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, अ कैंडिडेट गॉट 7344 वोट्स विच वर
75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, मतलब 7344 ये 75% है ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने थे ये वोट्स, तो 96/100 इंटू 3/5x। तो अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज द नंबर ऑफ वोट्स विच वर कास्ट बाय द पीपल। ठीक है, अब हम एक बार इस स्टेटमेंट को दोबारा बार बार क्वेश्चंस को देखना सो दैट आपका ग्रास्प अच्छा बने एंड यू विल डेफिनेटली डू फाइन इन द एग्जाम। सी जो बात यह है, अब मैथ्स का एग्जाम बहुत डिफरेंट हो गया, बेसिक ज्यादा आ गए हैं, मतलब बेसिक अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर हो तो वो क्वेश्चंस को ज्यादा ढंग से कर पाएगा एग्जाम में। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ ही साथ खुद भी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को समझे और इंटरप्रेट करें अपने हिसाब से और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आप मैथ्स में अच्छा स्कोर ले पाएंगे एग्जाम में। अगर आप मेहनत करेंगे तो 18 में से आप 14 क्वेश्चंस तो इजीली कर ही देंगे अगर बेसिक्स आप अपने ठीक कर लेंगे। सो डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड आई विल कीप ऑन अपलोडिंग न्यू वीडियोस जो हमें नए नए कॉन्सेप्ट सिखाए एंड प्रैक्टिस देम प्लीज, इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।